मूवी के स्टार्ट में हम एक मैक्स नाम के लड़के को देखते हैं। उसके पैदा होने से अब तक वो अपनी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी संगीन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। उसी प्रॉब्लम को लेकर वो आज एक थेरेपिस्ट के पास आया हुआ है। वो थेरेपिस्ट को बताता है कि जो भी इंसान मेरे चेहरे को देखता है उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यही वजह है कि मैंने अपने चेहरे को पट्टियों की मदद से कवर किया हुआ है। थेरेपिस्ट मैक्स को बोलता है कि ये जो तुम मुझे बता रहे हो ये सब कुछ कहानियों में तो होता है, पर रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। वो मैक्स की बात पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था। वो मैक्स को कहता है कि ऐसा पहली बार तुम्हारे साथ कब हुआ था। अब मैक्स उसे अपनी लाइफ की स्टोरी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि जब मैं पैदा हुआ तो डॉक्टर ने मुझे हाथ में उठाकर कहा कि देखो कितना प्यारा चांद जैसा बच्चा है। तभी सब डॉक्टर्स मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे और वहीं पर उन सब की डेथ हो गई। इस इंसिडेंट के बाद मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर एक कम पॉपुलेशन वाले एरिया में शिफ्ट हो गए ताकि मुझे कोई देख ना सके, और मेरे पेरेंट्स ने मेरे फेस को पट्टियों की मदद से कवर कर दिया ताकि डायरेक्टली किसी की नजर मेरे चेहरे पर न पड़ सके। थेरेपिस्ट मैक्स की बातों पर ट्रस्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यही वजह थी कि मैक्स अपने चेहरे की पट्टियां हटाने लगता है। जो ही वो सारे चेहरे से बैंडेजेस रिमूव करता है, डॉक्टर की वहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद पुलिस मैक्स के पेरेंट्स को वार्न करती है कि आपको बहुत ज्यादा केयर करनी होगी। टाउन में जब किसी की भी डेथ होती है उसकी रीजन मैक्स होता है। इस सब के बाद मैक्स घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर देता है। एक दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। तभी इसके पेरेंट्स इसे कहते हैं कि तुम कब तक ऐसे घर पर बैठे रहोगे, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, तुम्हें नए नए दोस्त बनाने चाहिए, ऐसे तो बेटा पूरी लाइफ नहीं गुजर सकती। मैक्स वहाँ उन्हें कहता है कि इस कंडीशन में मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ जबकि मेरा पूरा फेस पट्टियों से कवर है। ऐसी कंडीशन में कोई भी मेरे से फ्रेंडशिप नहीं करेगा क्योंकि इस कंडीशन में देखकर लोग मुझे या तो सीरियल किलर समझेंगे और या फिर वो ये समझेंगे कि मेरा चेहरा जला हुआ है। मैक्स खुद भी ऐसी लाइफ जीने से तंग आ चुका था। ये सुनकर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम अपने पुराने फ्रेंड डैन से क्यों नहीं मिलते, वो तो तुम्हारी हकीकत को जानता है। इस सब के बाद मैक्स अपने फ्रेंड डैन के पास जाता है। डैन वहाँ फोन पर बात कर रहा था। मैक्स उससे बात करना चाहता था, इसीलिए वो उसे फोन बंद करने का बोलता है। डैन ऐसा नहीं करता। मैक्स को गुस्सा आता है और वो उसका फोन नीचे फेंक देता है। डैन को गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो उसके चेहरे पर मारता है। अगले सीन में हम मैक्स को उसकी मदर के साथ एक हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ बैठे हुए सभी लोग मैक्स को मुसलसल देखी जा रहे थे। उसकी मदर ये सब कुछ नोटिस कर लेती है, इसीलिए वो मैक्स को मैगजीन लेने के लिए भेजती है। मैक्स जाता है पर उसे मैगजीन नहीं मिलती। वो वापस आकर अपनी मदर को बताता है। वहाँ इसके पीछे एक लड़की बैठी होती है जो ये सारी बातें सुन रही थी। अब वो अपनी मैगजीन मैक्स को देती है और इन दोनों के बीच एक क्यूट सी कन्वर्सेशन होती है। जिसके बाद मैक्स अपना ट्रीटमेंट करवाकर घर वापस आ जाता है। अब डैन मैक्स के पास उसके घर पर आता है और उसे सॉरी बोलता है। आज की रात वैलेंटाइन की होती है, इसीलिए डैन उसकी डेट फिक्स करता है। मैक्स अब उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा होता है, तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो लड़का मैक्स की हकीकत से वाकिफ था कि वो अपनी लुक्स से लोगों की जान ले लेता है। अब वो मैक्स को परेशान करने लगता है और उसे अपना चेहरा सबको दिखाने का बोलता है। मैक्स ऐसा नहीं करता, जिसके बाद वो मैक्स पर फिजिकली टॉर्चर करने लगता है। तभी रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और इस लड़के को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देते हैं। मैक्स की डेट फ्लॉप हो जाती है और वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। मैक्स इन सारी बातों को दिल पर ले लेता है और सुसाइड करने के लिए एक ब्रिज पे आता है। वो जो ही जंप लगाने लगता है तभी वहाँ पर हॉस्पिटल वाली लड़की एलेक्स आ जाती है। वो वहाँ उसे बहुत ही प्यार के साथ समझाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। इस सब के बाद एलेक्स उसे एक ओल्ड होम में लेकर आती है ताकि वो उसे समझा सके कि लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है और लोग अपनी लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर सुसाइड नहीं की जाती। एलेक्स का ये आइडिया काम कर जाता है और मैक्स वहाँ पर लोगों के साथ बहुत एंजॉय करता है। वापसी पर मैक्स एलेक्स को बोलता है कि हम फिर कब मिलेंगे। एलेक्स उसे कहती है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे और वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर मैक्स काफी अपसेट हो जाता है, इसीलिए वो नेक्स्ट डे बस स्टेशन पर जाता है जहाँ पर वो एलेक्स से मिला था। वहाँ पर एलेक्स इसे मिल जाती है। वो मैक्स के साथ नहीं जाना चाहती थी मगर मैक्स आखिरकार उसको मना ही लेता है और अपने साथ शॉपिंग पे ले जाता है। वो दोनों एक स्टोर में शॉपिंग कर रहे होते हैं,
तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोग मैक्स को हैरानगी के साथ देख रहे होते हैं। बट एलेक्स को लोगों के ऐसे बिहेवियर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो मैक्स के साथ फुल एंजॉय करती है। एलेक्स अब मैक्स को बताती है कि उसे एक हार्ट डिसऑर्डर है। वो जब भी इमोशंस को फील करती है तो उसका हार्ट ग्रो करना शुरू कर देता है और अगर ज्यादा ग्रो हो जाए तो वो बीट करना बंद कर देता है। यही वजह है कि मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूँ और मुझे अपनी मेडिकेशन टाइम पर करनी होती है। इसके बाद एलेक्स मैक्स को सिनेमा ले जाती है। वहाँ बैठकर ये दोनों मूवी देख रहे होते हैं। तभी एलेक्स मैक्स को बोलती है कि मैं अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहती हूँ और तुमसे पहले मेरी लाइफ में कोई भी मेल नहीं आया, तुम मेरे पहले मेल फ्रेंड हो। ये जानकर मैक्स को बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट डे ये दोनों फिर से ओल्ड होम जाते हैं। वहाँ इनकी नजर एक लेडी पर पड़ती है जो बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। उसे अकेला देखकर वहाँ ये दोनों बहुत अपसेट होते हैं। दरअसल वो लेडी अपनी बर्थडे पे अपने बेटे के आने का वेट कर रही थी जो कभी भी नहीं आया था। इन दोनों के पास एक औरत बैठी होती है। वो इन्हें कहती है कि लाइफ इतनी आसान नहीं जितनी आप समझ रहे हो। वो इन्हें कहती है कि कभी भी अपनी लाइफ से मायूस मत हो क्योंकि हमेशा बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम जरूर आता है। रात को ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब एलेक्स इसको बोलती है कि मेरी विश है कि मैं तुम्हारा फेस देखूं। जिसके बाद वो दोनों ब्लैंकेट के अंदर जाते हैं। वहाँ पर मैक्स एलेक्स को अपनी आंखों पर हाथ रखने का बोलता है। इसके बाद मैक्स अपनी बैंडेज रिमूव करता है और उसे एलेक्स की आंखों पर बांध देता है। जिसके बाद मैक्स बड़े प्यार के साथ उसके हाथों को पकड़कर अपने चेहरे पर टच करता है और एलेक्स को फील करने का बोलता है। घर पर मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहा होता है। तभी उसको वहां पर एलेक्स की कॉल आती है। एलेक्स की कंडीशन ठीक नहीं होती पर वो इसके बारे में मैक्स को बिल्कुल भी नहीं बताती। मैक्स के घर के बाहर आग लग जाती है जिसे बुझाने के लिए डैन और मैक्स दोनों जाते हैं। वहाँ डैन के हाथ जल जाते हैं और मेडिकेशन के लिए ये हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में उन दोनों की मुलाकात एलेक्स और उसकी मॉम से होती है। एलेक्स का वहाँ पर बिहेव अच्छा नहीं होता और अपनी मॉम को वो मैक्स के साथ सही तरह से इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाती और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर मैक्स काफी अपसेट हो जाता है। रात को मैक्स अपने फादर के पास बैठा होता है। वहाँ पर वो अपने फादर से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मॉम आपसे प्यार करती हैं। उसके फादर समझ जाते हैं कि मैक्स ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहा है, इसीलिए वो मैक्स को बोलते हैं कि एलेक्स की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है। पर एलेक्स इस बात से अनजान है। नेक्स्ट डे मैक्स और एलेक्स मिलते हैं। वहाँ मैक्स एलेक्स से कल के बिहेवियर के लिए सवाल करता है जिसपे एलेक्स मैक्स को कहती है कि मेरी मॉम को मेरा किसी के साथ भी फ्रेंडशिप करना पसंद नहीं है क्योंकि वो जानती हैं कि ऐसा करने से फीलिंग्स पैदा होंगी और मेरे लिए फीलिंग्स का पैदा होना काफी डेंजर है। यही वजह थी कि मैंने अपनी मॉम को सच नहीं बताया। इसके बाद दोनों ओल्ड होम लेडीज से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि जो औरत अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और बचने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। उस लेडी की ऐसी कंडीशन देखकर एलेक्स इमोशनल हो जाती है। वो मैक्स को कहती है कि मैं इस लेडी को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इसकी तकलीफ एक ही बार में कम हो जाए। अब वो मैक्स को उसका फेस लेडी को दिखाने को बोलती है। मैक्स अब अपने चेहरे से बैंडेजेस रिमूव करता है और अपना फेस उस लेडी को दिखाता है जिसे देखकर उस औरत की डेथ हो जाती है और वो अपनी लाइफ की सभी परेशानियों से आजाद हो जाती है। उस दिन के बाद एलेक्स मैक्स को अवॉइड करने लगती है। वो उसके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करती। मैक्स एलेक्स को लेकर काफी अपसेट होता है, इसीलिए वो लाइफ में पहली बार अपने पेरेंट्स से ऊंची आवाज में बात करता है जिस पे उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो डैन के साथ घूमने के लिए जाता है। डैन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल डांस पे जाना था। वो मैक्स को भी अपने साथ आने को बोलता है पर मैक्स मना कर देता है। मैक्स कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब डैन उसका फोन पकड़कर एलेक्स को साथ ले जाने को बोलता है पर एलेक्स कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इस सब के बाद मैक्स बहुत अपसेट हो जाता है, इसीलिए वो एलेक्स से बात करने के लिए उसके घर पर जाता है। वहाँ जाकर इसे पता चलता है कि एलेक्स की कंडीशन ठीक नहीं है। यही वजह है कि वो इसे अवॉइड कर रही है। मैक्स को एलेक्स की फिक्र होने लगती है क्योंकि वो एलेक्स से प्यार करने लगा था। एलेक्स भी मैक्स को खोना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसका एक ही फ्रेंड था और मैक्स के साथ उसे टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता था। अब वहाँ एलेक्स मैक्स से पूछती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैक्स उसे कहता है कि मेरे पास एक दिल है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ और इसके अलावा मैं तुम्हें अपने साथ डांस पर ले जा सकता हूँ। नेक्स्ट डे एलिस बहुत अच्छे से तैयार होकर मैक्स के घर पहुँचती है। मैक्स को जब पता चलता है तो वो बिना बैंडेजेस के एक्साइटमेंट में नीचे आने लगता है। तभी उसके पेरेंट्स उसे वापस ऊपर जाने का बोलते हैं। अब ये दोनों डांस पार्टी में जाते हैं। वो दोनों डांस
डांस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स के इमोशन काफी हाई हो जाते हैं और इसी वजह से उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। वो वॉशरूम चली जाती है। वहाँ डैन अपनी फ्रेंड के साथ मैक्स के पास आता है। वहाँ रेस्टोरेंट वाला लड़का भी मौजूद होता है। वो मैक्स के पास आकर फिर से उसे परेशान करने लगता है। वो लड़का मैक्स का मास्क डैन की गर्लफ्रेंड के सामने उतार देता है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है। पुलिस वहाँ आ जाती है और मैक्स को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने लगती है। तभी उसकी नजर एलेक्स पर पड़ती है, जिसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। पुलिस स्टेशन से फ्री होकर मैक्स सीधा एलेक्स के पास जाता है। वहाँ जाकर इसे पता चलता है कि एलेक्स को जो बीमारी है उसका कोई भी इलाज नहीं है। बचपन में ही डॉक्टर्स ने एलेक्स को बता दिया था कि तुम्हारे बचने के जस्ट 15% चांसेस हैं। एलेक्स ये सब कुछ एक्सेप्ट कर बैठी थी और ऐसे ही जिंदगी जीने लगी थी। जिसके बाद एलेक्स की लाइफ में मैक्स आ गया और उसने अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया। अब एलेक्स में जीने की ख्वाहिश थी, पर ये जस्ट एक धोखा था जो वो मैक्स को दे रही थी। ये सब बताने के बाद एलेक्स मैक्स को बोलती है कि मैं तुम्हें बिना देखे नहीं मरना चाहती। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। वो उसे उसकी बैंडेज रिमूव करने का बोलती है, पर मैक्स ऐसा नहीं करता। एलेक्स के बहुत जिद करने पर वो वहाँ से चला जाता है। मैक्स काफी गुस्से में होता है, इसीलिए वो घर आकर अपने चेहरे पर टॉर्चर करने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि सारी प्रॉब्लम्स उसके फेस की वजह से हैं। तभी वहाँ इसके पेरेंट्स आ जाते हैं और मैक्स अपनी मॉम को गले लगाकर रोने लगता है। अब डैनी वहाँ पर आता है और मैक्स को समझाता है कि तुम ऐसे क्यों टूट रहे हो, जबकि एलेक्स को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे सिवा उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसकी खातिर खुद को संभालना होगा। अब मैक्स दोबारा हॉस्पिटल में एलेक्स के पास जाता है। वहाँ पर वो एक इमोशनल मोमेंट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एलेक्स फिर से मैक्स को बोलती है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। मैक्स एलेक्स से उसकी आंखें बंद करवाता है और अपनी बैंडेजेस रिमूव करने लगता है। इसके बाद वो एलेक्स को अपनी आंखें ओपन करने का बोलता है। वो अपनी आंखें खोलती है और मैक्स के फेस को देखती है, पर यहाँ हैरानगी की बात ये थी कि एलेक्स उसका फेस देख लेती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। मैक्स का फेस देखते देखते वो इमोशंस में चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है और वहीं पर एलेक्स की डेथ हो जाती है। और अब एलेक्स के मर जाने के बाद मैक्स को एहसास होता है कि मेरा चेहरा मुझ पर कोई बोझ नहीं है, बल्कि मैं इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। अब वो हॉस्पिटल्स में उन पेशेंट्स के पास जाता है जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होते हैं और बेड्स के ऊपर बहुत तकलीफ में होते हैं। वो जिंदा नहीं रहना चाहते, खुद को तकलीफों से आजाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को वो अपना फेस दिखाकर उनकी तकलीफों से उन्हें आजाद करने लगता है। अब उसे अपनी लाइफ का मकसद मिल जाता है और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।